अवधेश जी, क्योंकि आपका जिक्र आ गया, और पहले तो आप ये बता दीजिए थ्योरी ऑफ कंपल्शन है कि इम्पल्शन है, क्योंकि वो एक सवाल आप ही पर आया। नहीं, अगर तरफ से भी यही बोल लिए। नहीं, ऐसा है कि अगर ये मजबूरी और विवशताओं के सिद्धांत पर टिका हुआ गठबंधन है जो ये करे, मैं उसको हिंदी में बोल देता हूं, तो फिर उसको गठबंधन नहीं कहते हैं। हाँ, अगर मोहब्बत और प्रेम विवशताओं का होता है तो वो उसमें उसका तो टूटना निश्चित होता है। तो इसलिए विवशताओं का, मजबूरियों का साथ कभी भी अस्थायी नहीं होता है और वो मुकाम पर नहीं पहुंचाता है। विवशताओं में आप अंतर मन से संकल्पबद्ध होकर के युद्ध नहीं लड़ते हैं। हालांकि तो मैंने विवशता शब्द का इस्तेमाल नहीं आपने किया। आपने कंपल्सन कहा है। आवश्यकता एक अलग बात होती है। नहीं, नेसेसिटी कंपल्सन उसमें आएगा। कंपल्सन शब्द का अर्थ तो वही होगा। शब्द आपके हैं, आप बोल रहे हैं और कि आप हमारे बोलिए। पास कोई मेरे उपाय शब्द नहीं है, चारा नहीं है। एक लाइन बस ये, तो गठबंधन में फिर बड़ा छोटा की क्या बात है? जब सब हाथ मिलाकर साथ आए तो बड़ा और छोटा का ईगो जब आएगा तो वहां तो टक्कर होगी। देखो, ऐसा है, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, तुम मुझे पुकार लो। अभी मुझे अचानक ध्यान आया, मुझे पूरा याद नहीं था। नहीं, उसके बिना पूरा भी नहीं होता। इसलिए देखिए इनका, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये जो यही ना कह रहे हैं, जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जवान खोलता, नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहां कहां न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता, कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तो 1 बजे ये एक उसमें और है कि कहाँ मनुष्य है जिसे कभी न प्यार क्या किया। ठीक बात है। तो अखिलेश और कमल सास के बीच के लिए मैं कह रहा हूँ, कहाँ मनुष्य है जिसे खली कभी न प्यार, इसीलिए खड़ा रहा कि प्यार से पुकारो। तो 1 बजे रात को जब हम बैठते हैं और उसके बाद ये पीरा से कहते कि 1 बजे रात को बैठे और फिर जो है हमको कहा गया, उसके बाद की भाषा देखिए, छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। तो क्या है कि देखिए ये 3 बातें इसमें निहित है। पहली बात, मध्य प्रदेश में भले समाजवादी बहुत बड़े, मतलब राजनीति में इतने बड़े नहीं रहे कि उनकी सत्ता आ जाए, लेकिन समाजवादियों की एक लंबी धारा रही है, बड़े बड़े नेता रहे हैं। और 1967 के चुनाव में देख लीजिए, 72 के चुनाव में देख लीजिए, 77 में तो खैर वो आई ही थी, लगातार हो रहा है। अब वो अलग बात है, तो उनकी एक ताकत वहाँ रही है। ये अलग बात है कि बीच में टूटने के बाद जो है अलग अलग बिखरे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए। और देश के स्तर पर जब आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये, चूंकि INDIA गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के इतने समय पहले विपक्ष ने कोशिश की है कि हम साथ अभी से हैं, इसमें नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को पराजित करने के लिए हम एक दूसरे को समायोजित कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अपने मतभेदों को भुला के खड़े हैं और इनको हराएंगे। तो वो एक संदेश जो है इन विधानसभा चुनावों से किसी न किसी रूप में जाना चाहिए। गठबंधन नहीं भी हुआ तो आपस में बातचीत होना चाहिए ताकि इस प्रकार के नहीं आते। और 6 सीटें अगर आप देने को तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी की 2 सीट तो पिछली बार भी थी, अगर समाजवादी पार्टी न 2 सीट जीती होती तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। 114 सीटें दो थी ना? एक पिछली बार 2 थी। बिजावर सीट जीती। अच्छा, एक सीट थी। खैर जो भी हो, तो वो लड़े थे, 4 लड़े। हाँ, तो अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी को 6 सीट अगर आप मान लीजिए 5 पर ही सहमति बनाए थे, 4 पर ही कर देते तो एक मैसेज जाता। नहीं भी किए तो बातचीत करके समझाते। ये इसको बिल्कुल आप नहीं कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल नैतिक है और बिल्कुल सब कुछ साफ और पारदर्शी है। अगर पारदर्शी नहीं रहता तो ये स्थिति नहीं होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।